सेकंड क्लास में फिर से हम चलेंगे। अभी ये अयोध्या का राजमहल का ये कहानी है, सीन 2 में रिलेट कीजिए। अयोध्या का राजमहल। एक दिन ऐसा ही चर्चा चल रही थी, गहन मंत्रणा। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराजा दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़ के खड़े हो गए और द्वार की ओर बढ़ने लगे। महेश्वर की अगवानी करते उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया। मतलब एक दिन तब राजमहल में ऐसे एक डिस्कशन हो रहा था, बहुत ही इंटेंस डिस्कशन हो रहा था। तभी एक द्वारपाल आया, आके बोला कि महर्षि विश्वामित्र जो है वो वहां पर आए हैं। तो उनको राजा दशरथ ने वेलकम करने के लिए वो अपना आसन छोड़ के उनको वेलकम किया और उनको एक बड़ा सा आसन दिया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, सन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए। वही उन्होंने अपना आश्रम बनाया, उसे उन्होंने सिद्धाश्रम नाम दिया। विश्वामित्र भी कभी राजा थे, तो वो बहुत बलशाली थे, मतलब बहुत ही पावरफुल थे। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया और सन्यास ग्रहण कर लिया। सब छोड़ छाड़ के उन्होंने सन्यास ग्रहण कर लिया और जंगल चले गए और वहां पर उन्होंने आश्रम बनाया और उसने सिद्धाश्रम नाम दिया। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दे, मैं आपको क्या सेवा कर सकता हूँ। अब अपने पूरे बात कही, आपकी आज्ञा का पालन मैं करूंगा। तो राजा दशरथ ने उनका वेलकम करने के बाद उनको पूछा कि आपका क्या ऑर्डर है। मैं आपका पूरा जो ऑर्डर है मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत कठिन होगा। आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा। तो अभी ये है कि महर्षि जो है वो राजा से कुछ मांग रहे थे, तो चलते हैं वो क्या मांग रहे हैं। वो भी बोल रहे, प्रॉमिस किया था कि जो मांगेंगे वो सब कुछ दे देंगे। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ, अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वे राम है। आप अपना ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दीजिए ताकि यज्ञ पूरा हो, विश्वामित्र ने कहा। तो विश्वामित्र ने राजा से ये मांगा कि अभी एक राक्षस जो है वो एक यज्ञ की तैयारी कर रहा है। जो राक्षस जो है वो राक्षस उस यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं, मतलब वो बाधाएं डाल रहे हैं। तो राम को उन्होंने मांगा। दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी। वे अचकचा हो गए। उन्होंने उम्मीद ही नहीं की थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे। उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनके सबसे प्रिय दशरथ चिंता में पड़ गए। राम जो थे वो सबसे बड़े पुत्र थे, तो वो उससे प्यार भी बहुत करते थे, तो वो चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ ही दिनों के लिए मांग रहा हूँ, यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए, पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे पर चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े, संज्ञा शून्य हो गए। मतलब जब ये सुना कि राम को उनको देना है, तभी वो एकदम टेंशन में आ गए, पूरा सब कुछ भूल गए। फिर क्या हुआ, महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार सशंकित था, किसी अनिष्ट की आशंका थी। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित नहीं होता, तो मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराजा दशरथ के पास खड़े हो गए। तो महर्षि विश्वामित्र और राजा दशरथ के बीच में वशिष्ठ मुनि कुछ बोलने के लिए वो तैयार नहीं थे। फिर भी धीरे धीरे आके उनके जो चिंता है, राजा दशरथ के जो चिंता है, वो चिंता देख के उनके पास आए और उनके साथ वो बैठ गए, खड़े हो गए।
थोड़ी देर बाद दशरथ उठे, स्वयं को संभाले हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, मुनिवर, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ। वे राक्षस से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी है, वे उनका छल कपट कैसे समझेगा? उन्हें कैसे मारेगा? ऐसे अच्छा है तो आप मेरी सेना ले ले और स्वयं आपके साथ मैं चलता हूँ, राक्षसों से मैं युद्ध करूंगा। तो दशरथ होश में आने के बाद उन्होंने ये बोला कि आप मुझे ले लीजिए, मैं युद्ध करूंगा, मैं फाइट करूंगा उन राक्षसों से। मेरा राम तो अभी भी 16 साल का भी नहीं हुआ। तो महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, क्रोधित थे पर उसे व्यक्त नहीं करे। मतलब महर्षि विश्वामित्र जो थे वो बहुत ही मतलब एंग्री हो गए थे, पर फिर भी उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया था, क्योंकि उनको जो यज्ञ करना था वो खराब हो जाएगा। इसीलिए मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग ले, मैं उसे मत ले जाइए, मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वे मेरे बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। मतलब वशिष्ठ मुनि ने बोला कि वो राम को नहीं देंगे, क्योंकि वो बुढ़ापे का सहारा है, जो भी वो उनको चाहिए वो दे देंगे, पर राम को नहीं देंगे। महर्षि का क्रोध भभक उठा। दरबार मंत्रीगण और मुनि ऋषि सत्य में आ गए और रघुकुल की रीति तोड़ रही थी। राजन वचन देकर पीछे हट गए। ये बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षस का संहार कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया। अगर आप राम को नहीं देते तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। तो महर्षि विश्वामित्र जो थे वो महामुनि, वो उनका जो क्रोध था वो उभर हुआ। फिर दशरथ को बोला कि रघुकुल की जो नीति है कि जो बात वो बोलते हैं उनको वो रख के ही छोड़ते हैं। तो फिर बोले कि मैं अगर राजा होता, सन्यास नहीं लिया होता, तो मैं ही उन लोगों को मार देता। पर अगर आप उन लोगों को राम को नहीं देंगे तो मैं खाली हाथ लौट जाऊंगा, और ये आपके कुल के लिए बहुत ही खराब होगा। बात बिगड़ती देख मुनि वशिष्ठ आगे आए। महाराज दशरथ के समझाया राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए, रघुकुल की रीति यही है। प्राण देकर भी अपने पूर्वजों को वचन निभाना है। आप राम की चिंता ना करें, महर्षि के हाथों होते उनका कोई कुछ नहीं होगा। तो फिर ऋषि विश्वामित्र वहां पर आए, विगत मुनि वशिष्ठ वहां पर आए सिचुएशन बिगाड़ते हुए देखकर, और उन्होंने बोला कि आप राम को उनके साथ जाने दीजिए, क्योंकि महर्षि विश्वामित्र जो है वो बहुत ही गुणी है, और उनके बारे में, उनके राम के बारे में, उन राजकुमार के बारे में उन्होंने सब बोला, और बोला कि आपने जो उनको वादा किया है वो पूरा करना ही होगा। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर मन ही मन वो भिन्न था। पुत्र विरहों का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष है, तपस्वी है, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार है। वे कुछ सोचकर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक कुछ सीखेंगे। मतलब महर्षि ने बोला कि आप ऋषि विश्वामित्र के साथ राम को जाने दें, क्योंकि वे बहुत ही बलशाली है, शक्तिशाली है, और राम को और वो सिद्ध पुरुष है, तपस्वी है, मतलब बहुत ध्यान करते थे, और फिर उनके साथ जाने दे, नई विधाएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें, राम को उन्हें सौंप दें। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ के बाद दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वे राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र का आग्रह किया,
कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाए। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ के ये आग्रह स्वीकार कर लिया। तो राजा के मन में जो टेंशन था वो तो था ही, फिर राजा दशरथ ने वो स्वीकार कर लिया कि वो अपने बेटों को भेज देंगे। फिर उनके साथ लक्ष्मण भी जाएंगे। तो विश्वामित्र ने भी ये एग्री कर लिया। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाई ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया, सिर झुकाकर आदर सहित। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण बन जा रहे हैं और महर्षि विश्वामित्र के साथ नितांत गंभीर महलों के स्वीकार हुआ। शंखध्वनि हुआ, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों की विदाई दी और महर्षि को सौंप दिया। तो फिर क्या हुआ, फिर दरबार में राम और लक्ष्मण को बुलाया गया और उन दोनों ने बहुत ही खुशी खुशी ये सब एक्सेप्ट कर लिया और उनके साथ जाने के लिए रेडी हो गए। तो राजमहल में शंख ध्वनि हुआ, नगाड़े बजने लगे और फिर ये सब, और वो नतमस्तक मतलब सर झुका के ऋषि के साथ वो सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े। बीहर और भयानक जंगल की ओर विश्वामित्र आगे चल रहे थे। राम उनके पीछे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे, अपने धनुष संभाले हुए, पीठ पे तुनीर बांधे, कमर पे तलवार लटकाए। मतलब अल्टीमेटली क्या हुआ, वो दोनों भाई एक साथ चले गए और वे एक साथ एकदम भयानक जंगल में चले गए। विश्वामित्र आगे आगे थे, राम और लक्ष्मण पीछे पीछे थे, अपना धनुष अपना तलवार पूरा लेके। तो हमने इस चैप्टर में देखा कि कैसे रघुकुल के वंश जो अयोध्या थे उनके राजा थे दशरथ के संतानें नहीं हुए थे, फिर 4 संतानें हुए। फिर कैसे कैसे राजा दशरथ ने अपने बेटों को पढ़ाया लिखाया, शास्त्र का ज्ञान दिया। फिर उनको एक मुनि विश्वामित्र के साथ कैसे उनको एक राक्षस का वध करने के लिए उनके साथ भेज दिया गया। ओके, तो आशा करती हूँ कि आप सबने ध्यान से ये सब पढ़ा है, सुना है और फिर से ये ट्राई कीजिएगा। घर में पढ़िए बार बार और स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।